देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 6 दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रश्न संख्या 6 में बोलता है क्या माइनस में 1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसका कारण से तो उत्तर दीजिए कि क्यों नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे गुणात्मक प्रतिलोम है तो इसको हम लोग समझते हैं। और देखिए ये जो गुणात्मक प्रतिलोम है तो इसी को गुणन प्रतिलोम भी कहा जाता है। और इसको जो हम लोग प्रश्न संख्या 2 में जैसे कि हम लोग बनाए थे तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि कोई नंबर हम लेते हैं P/Q। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर हम लेते हैं P/Q। तो कहता है कि इसमें यहाँ पे हम किससे इसको गुणा कर दें, किससे हम इसको गुणा कर दें जो कि इसका उत्तर 1 आना चाहिए। ये P/Q में हम किससे गुणा कर दें तो जो कि हमें 1 आ जाना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम है कि उसको जो है ना गुणा करने के बाद 1 उत्तर आएगा, तभी हम कहेंगे हाँ ये गुणात्मक प्रतिलोम है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे P/Q को अगर हम गुणा कर देंगे Q/P से, यानी कि इसी का उल्टा P/Q का उल्टा कर देंगे Q/P। तो P से P कट गया, Q से Q कट गया, तभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करके देखते हैं क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1/8 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -9/8 हो जाएगा। अब देखिए -9/8 है, अगर इससे हम इसको गुणा कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नहीं तो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए ये जो -9/8 है, ये जो -9/8 है, ये जो इसको सॉल्व करने के बाद -9/8 आया है। और यहाँ जो गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि ये है कि नहीं, तो इस 8/9 को इससे गुणा करा देते हैं। तो जब गुणा करा देंगे तो इसका अगर उत्तर 1 आ जाएगा प्लस में, तब हम कहेंगे कि हाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं है। तो देखिए 8 से 8 काटेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1, यानी कि ये जो माइनस में 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया। तब ये जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम इसका उत्तर में क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका उत्तर में हम ये लिखेंगे कि नहीं। चलिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है, लिखेंगे नहीं। अब नहीं में हम लोग रीजन इसमें पूछ रहा था आपसे कि इसका कारण क्या है, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, इसका गुणनफल 1 नहीं है, इसलिए जो है ये जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कारण कह रहा था तो कारण भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका जो है 7 है, तो 7 को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया गया है कह रहा है क्या, यहाँ भी आपसे पूछ रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है, तो इसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो जैसा कि अभी हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखे थे, 6 को जो देखे थे, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3×3=9, 1 10/3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है कि इसमें हम किससे गुणा करेंगे, तो जो कि हमें 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको अगर हम गुणा करेंगे कितना, 3/10 से, तभी तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये जो यहाँ पे 10/3 है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3 आ गया है। तो अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो 3/10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3/10 है तो इसका गुणा, ये जो 3/10 यहाँ पे लिखे हैं इसको 3/10, तो इसी 3/10 को अगर हम जो है ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.3
3, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.3, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 0.3 है, यानी कि 10/3 को, ठीक है, अगर इसको इसी के उल्टा करके इसको गुना के तभी तो 1 आएगा, और ये 0.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी कि इसको 3/10। देखिए यहाँ पे 3/10 यानी कि इसको उल्टा कर दिए, किसको, ये वाला 10/3 को, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या 10/3 था तो इसी को उल्टा कर दिए तो 3/10, और इसको जब दशमलव रूप में लाए तो 0.3 आ गया, जो कि यहाँ पे बोला कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। यहाँ पे आप देख ही ले क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10/3, इसको सॉल्व करने के बाद 10/3, अगर इसको हम लोग देखते तो 3/10 है, तो देखो इसको हम इससे गुना कर देंगे ये वाला 3/10 से, तो देखिए यहाँ पे 1 के बराबर आ गया है, ठीक है। या फिर 10/3 को इसको, ये जो है 10/3, जब इसको हम उल्टा किए तो 0.3 आ गया है, ठीक है, ये जो इसके बराबर आ गया, तो इसलिए हम लिखेंगे हाँ क्योंकि इसका गुणनफल 1 है, इसलिए जो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और इसी प्रकार से अब देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 8 है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया है। तो देखिए 8 में जो दिया गया है, कहता है वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, वितरण नियम का प्रयोग करना है और इसको हल करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर में, 8 का 1 नंबर में, 8 का 1 नंबर, तो इसमें जो दिया गया है माइनस में 3/4 गुणा 2/3, और यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस में -5/6, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट है। तो देखिए वितरण नियम हम लोग जैसे कि देखे थे बेसिक वीडियो में, तो वितरण नियम जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं P/Q है, और गुना में A/B, फिर प्लस में C/D है। तो एक बार जो P/Q को गुना कराया जाता है किससे, A/B से, फिर से यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, और ये P/Q है तो इस P/Q को हम लिखेंगे फिर से गुना में C/D को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, ये आपका वितरण नियम है, ठीक है, इसको कहते हैं वितरण नियम। तो देखिए वितरण नियम, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3/4 है, सॉरी माइनस में 3/4 है, इसको एक बार गुना कराएंगे 2/3 के साथ, फिर से देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये माइनस में 3/4, फिर से इसको गुना करेंगे इस माइनस में 5/6 के साथ। तो यही तो हमारा हो गया वितरण नियम। अब देखिए जो कटेगा यहाँ पे काट लेंगे, नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 से 3 कटेगा और ये कटेगा 2 से, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस में 1/2, और देखिए ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, और देखिए ऊपर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर बचेगा 5, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में, तो 4 को जब हम 1 से गुना कराएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, फिर से प्लस है तो प्लस, और 8 के पारा में 8 आएगा 1 बार में, और 1 को जब 5 से गुना कराया जाएगा तो 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से जब -4 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1, और ये नीचे में जो 8 है तो इस 8 को हम लिख लेंगे नीचे में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से और इसी गुणधर्म का प्रयोग से जो इसका 2 नंबर है तो उसको भी हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 का 2 में अगर देखेंगे
तो हमें जो दिया गया 5/6 को गुना करना है किससे किससे। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, 5/6 को गुना कराना है किससे, मान से 2/5 के साथ, फिर इसको यहाँ पे जोड़ में 3/10। तो देखिए आपको ये भी जो है इसी प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि देख रही है ठीक इसी प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5/6 को गुना कराएंगे किससे, इस -2/5 के साथ, फिर से देखिए प्लस है तो प्लस, फिर इस 5/6 को गुना कराएंगे किससे, इस 3/10 के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसको रहने देंगे। तो देखेंगे क्या 5 से 5 कटेगा, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे माइनस में 1/3 बच गया। 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या देखेंगे ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया और नीचे कितना बच गया 2 दूनी 4 बच गया। फिर से यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ घटाव जिस तरह से हम लोग करते थे तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कराएंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 के बराबर 12 आएगा 4 बार में, और 4 को 1 से जब गुना करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 के बराबर 12 आएगा 1 बार में, और 1 को जब हम 4 के बराबर 12 आएगा 3 बार में, 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस में 1 और नीचे में बच जाएगा 12। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में 1/12 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न संख्या आपको 8 जो है समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 9 को। चलिए देखते हैं 9 में क्या क्या दिया गया है। तो 9 में हमें क्या करना है, जो कॉलम अ है और कॉलम ब जो है उसको उसके साथ मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बोर्ड में इतना बड़ा जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, आपको जो है एक एक प्रश्न को जो है जैसे कि जो जिसका उत्तर होगा तो उसके सामने में उसको लिख दिया जाएगा कौन सा इसका उत्तर होगा, आई होगा, ये होगा, जो भी होगा तो उसको पूरा समझा करके आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है। चलिए यहाँ पे 9 का, चलिए 9 है यहाँ पे 9 का 1 नंबर। तो देखिए 9 का जो 1 में प्रश्न जो दिया गया है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, फिर से जोड़ 3/4, और ये जो ब्रैकेट में है बराबर 3/4, फिर से प्लस माइनस में 1/2 है। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप जो इसका बेसिक वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको जो है ना आपसे सारा प्रश्न खुद ब खुद बन जाए, क्योंकि इन सभी के बारे में बेसिक में बताया गया था, इन गुणधर्मों के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे मान लेते ये है हमारा P/Q है, फिर प्लस में ये मान लेते क्या है R/S है, ये P/Q प्लस में R/S है। फिर से देखिए तो यहाँ पे अगर ये P/Q, ये P/Q है और ये क्या R/S है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि R/S पहले लिखा गया है और बाद में क्या किया गया है कि P/Q को लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ R/S को पहले लिखा गया है और P/Q को बाद में लिखा गया है, या फिर आप यहाँ पे A/B भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो कहा जाता है इनको कहा जाता सॉरी यहाँ पे कहा जाएगा इसको योग का क्रम विनिमयता। तो आप जो है यहाँ पे आपको जहाँ पे मिलेगा योग का क्रम विनिमयता, तो आप क्या कीजिएगा इसको जो उसके साथ मिला दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलाना है तो आप इसको मिला दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि योग का जो क्रम विनिमयता है वो जो है इसका ऑप्शन नंबर जे है, यानी कि ब में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जे, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 है, तो देखिए 2 में भी हम देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से 5/6 इसको गुना कराएगा पहले 4/7 के साथ, फिर से बराबर 4/7 को पहले लिखा गया है और गुना में 5/6 को बाद में लिखा गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला, ठीक यही कंडीशन है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जोड़ के जगह गुना है। जोड़ के जगह क्या है, यहाँ पे देखिए तो जोड़ के जगह गुना है, यहाँ भी गुना है। तो ये वाला ठीक इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे जो योग है योग, तो इस योग को यहाँ से हटा करके इसके जगह हम लिखेंगे गुना का क्रम विनिमयता। ठीक है, इस प्रश्न संख्या 2 के लिए। तो चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, अगर P/Q प्लस में, सॉरी यहाँ पे गुना में, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह, तो गुना में R/S, और फिर से पहले जो R/S को लिखा गया है अब बाद में गुना कराएगा P/Q से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के जो गुणधर्म होगा तो इसको हम लोग कहेंगे योग नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो गुना हो जाएगा, गुना का क्रम विनिमयता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गुना का क्रम विनिमयता ऑप्शन नंबर किस में है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर आई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आई, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसी का 3 नंबर, तो चलिए 3 को भी देखते हैं क्या दिया गया 3 में। तो 3 में जो दिया गया है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, तो 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पहले दिया हुआ माइनस में 1/2 जोड़ 2/5, और ये है हमारा ब्रैकेट में, फिर से जोड़ में 3/10 है। अब बराबर की दूसरी तरफ क्या है कि माइनस 1/2 को अकेले रहने दिया, फिर प्लस में 2/5 को ब्रैकेट में, और प्लस में 3/10 को भी ब्रैकेट में, यानी कि इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इनको पूरा का पूरा हम मान लेते हैं ए, 1/2 को मान लेते हैं ए, फिर से इसको मान लेते हैं बी 2/5 को, चलिए इसको ब्रैकेट में करते हैं, फिर से प्लस में इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, या P/Q लिखिए या R/S। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ABCB करके लिख सकते हैं। फिर बराबर में ए देखिए तो यहाँ पे अकेले है, जैसे 1/2 को हमने 1/2 को ए माने थे, तो देखिए यहाँ पे ए अकेले है। फिर से प्लस में B + C, तो 2/5 और 3/10, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में है, तो B प्लस में C। तो देखिए इस प्रकार के जो गुणधर्म होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है योग का साहचर्य, योग का साहचर्य या सहचारिता नियम। ठीक है, इस प्रकार के जो भी नियम होगा इसको हम लोग कहें योग का साहचर्य या सहचारिता नियम। अगर यहाँ पे बीच में गुना दे देगा, ये जो जोड़ के जगह यहाँ पे मान लीजिए गुना है, यहाँ भी गुना है, और यहाँ भी गुना है, और ये भी गुना में है, तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो गुना का साहचर्य या फिर सहचारिता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लेकिन यहाँ पे सभी में जोड़ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, योग का साहचर्य या फिर सहचारिता। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर H, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर H क्या हो जाए, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य या फिर सहचारिता, आप दोनों में से जो आपका होगा उसको लिख सकते हैं, इसे दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो योग का साहचर्य नियम कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है H हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 3 के बाद 4 को, तो देखिए 4 में क्या दिया गया, 1/4 और प्लस 3/8, और ये जो है ना बराबर है किसके, 5/8 का। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है ना ए है, कोई संख्या, चलिए ए मान लेते हैं ए है, और ये मान ले, चलिए इसको कर लेते हैं A/B कर लेते हैं, अब प्लस में B/C, या फिर सॉरी यहाँ पे ए ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे ए
अब प्लस में इसको मान लेते बी है, और इनको जब जोड़ा गया है यानी कि ए और बी को जब जोड़ा गया तो यहाँ पे तीसरा नंबर यानी कि सी आ गया। हमें ए बी को जब हम जोड़ दिए तो हमें तीसरा नंबर के बराबर प्राप्त हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे घटाव होता, गुणा भी होता, भाग भी होता। तो ये जो अगर तीसरा नंबर आता है यानी कि तीसरा कोई परिमेय संख्या अगर हमें मिलता तो इस प्रकार के जो नियम होता है इसको हम लोग कह सकते हैं समरक नियम, समरक या फिर समवृत्त भी कह सकते हैं, आप दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं। समरक या फिर समवृत्त नियम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 5/8 आएगा। तो कोई दो परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जब तीसरा परिमेय संख्या मिल जाएगा, ये 1/4 परिमेय संख्या, 3/8 भी परिमेय संख्या और ये 5/8 भी एक परिमेय संख्या है। जब हम दो परिमेय संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमें तीसरा परिमेय संख्या जब मिल जाएगा तभी हम उसको या समरक या फिर समवृत्त नियम भी कह सकते हैं, या फिर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि समरक नियम या फिर समवृत्त नियम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर एफ है, ऑप्शन नंबर एफ इसका यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ। तो इसी प्रकार से अब जो है प्रश्न संख्या इसका 5 को देखा जाए तो चलिए 5 को भी देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए यहाँ पे 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है, चलिए 5 में जो दिया गया 5 गुना में 1/2 और इनको ब्रैकेट में रखा गया है, फिर से गुना में 3/4 और बराबर के जो दूसरी तरफ है 5 गुना में अब 1/2 और गुना में 3/4 और इसको ब्रैकेट में रखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है ना इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी और इसको गुना करा गया किससे, सी के साथ। इसको मान लिए यानी 5 को मान लिए ए, 1/2 को मान लिए बी और ये 3/4 को मान लिए सी। तो इनको गुना कराया गया। फिर से इधर क्या देखते हैं बराबर के दूसरी तरफ कि ए को अकेले रहने दिया गया और यहाँ पे बी और सी को एक साथ गुना कराया गया। तो देखिए इस प्रकार के जो गुण होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं गुणा का साचर्य या फिर साचर्य या फिर हम साचार्यता नियम भी कह सकते हैं, गुणा का साचर्य नियम। तो इसको हम गुणा का साचर्य नियम भी कह सकते हैं या फिर साचार्यता भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो है ना ऑप्शन कहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी गुणा का साचर्य नियम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी के बारे में वीडियो जो बेसिक में बना हुआ है तो आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या इसी का 6 को अगर देखा जाए तो 6 में क्या दिएगा, माइनस में 5/4 और यहाँ पे 0 के साथ जोड़ा गया तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यानी कि माइनस में 5/4 आ गया है। तो जैसा कि हम लोग बेसिक में देखे थे कि देखिए यहाँ पे ए हो, कोई परिमेय संख्या मान लेते ए हो और इसमें जब हम 0 के साथ जब जोड़ेंगे तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ए का ए ही रहेगा। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होगा तो इसको हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक, ठीक है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या के साथ जब 0 को जोड़ा जाता है तो उस परिमेय संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देखिए माइनस 5/4 है, इसमें 0 को जब जोड़ा गया तो इसमें माइनस में 5/4 ही इसका उत्तर है, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होगा इसको हम लोग कहेंगे योज्य तत्समक। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 7 दिया गया है तो चलिए 7 को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 7 में आपका जो दिया गया है माइनस में 8/3
और इसको जब 1 से गुना कराया गया है तो ये क्या है, माइनस में 8 बटा में 3 के बराबर इसका उत्तर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या मान लेते हैं यहाँ पे a, और चलिए a बटा b, और इसको जब हम 1 से गुना कराते हैं इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी परिमेय संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो जैसे रहता है, यानी कि a बटा b है तो a बटा b के बराबर ही हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं तो इनको कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार के जो गुणधर्म होता है तो इसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस प्रकार के ऑप्शन हमें कौन से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 है तो 8 को देखेंगे, यहाँ पे 5 बटा में 2 है और गुना में 1 बटा में 3 और जोड़ 2 बटा 5। फिर से बराबर के दूसरी तरफ क्या है, 5 बटा में 2 गुना 1 बटा 3, और इनको ब्रैकेट में रखा गया है, फिर से प्लस में 5 बटा 2 और गुना 2 बटा में 3। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम मान लेते हैं, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 5 बटा 2 को p बटा में q गुणा में इसको मान लेते हैं r बटा में s प्लस में इसको t बटा में u मान लेते हैं, इसी को यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए प्रश्न में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बटा 5 दिया हुआ है, प्लस में 2 बटा में 5 है यहाँ पे। तो t बटा u, तो आप अगर इधर देखिएगा तो सबसे पहले 5 बटा 2, ठीक है, यहाँ देखिए 5 बटा 2 है, यानी p बटा q को गुना कराया किससे, तो r बटा s के साथ। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को एक साथ गुना कराया गया। यहाँ पे देखिए तो ये वाला 5 बटा 2 और 1 बटा 3, 5 बटा 2 1 बटा 3, यहाँ पे गुना कराया गया। फिर से प्लस में p बटा q को गुना कराया गया किससे, तो t बटा u के साथ। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वितरण या फिर बंटन नियम। जैसे कि हम लोग इसके बारे में और भी देखे थे, प्रश्न संख्या जो 8 अभी सॉल्व किए थे इसके पिछले वाली वीडियो में, इस पिछले प्रश्न में वितरण नियम। अब इसको वितरण नियम भी कह सकते हैं, वितरकता नियम भी कह सकते हैं, या फिर बंटन नियम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वितरण नियम, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वितरण नियम कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे तो चलिए यहाँ पे 9 को भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 10। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया, 5 बटा 3, 5 बटा में 3, और इसको जो गुणा कराया गया 3 बटा में 5 के साथ, तो इसका उत्तर कह रहा है कि 1 आ गया। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे मान लेते को ये संख्या a बटा b है, ठीक है, और इसको हम किससे गुना कर दें जो कि हमें 1 के बराबर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसी का उल्टा कर देंगे, a बटा b का अगर उल्टा कर देते हैं यानी कि b बटा a, तो अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ हमें 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं तो यहाँ पे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे देखिए तो 5 बटा 3 है और इसी को उल्टा कर करके इसको गुना किया गया, यानी कि 3 ऊपर गया और ये 5 नीचे आया। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जी। तो यहाँ पे जी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 10 है, जैसे देखिए माइनस में 7 बटा में 4 और प्लस में 7 बटा में 4 कहता है 0 है। तो जैसे कि हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखे थे, जो इसका जो प्रश्नमाला
प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 था, तो 1 में क्या था कि हम लोग को योज्य प्रतिलोम निकालना था। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या था, जैसे यहाँ पे कोई नंबर हो a बट्टा में b होना चाहिए। तो अगर ये प्लस में है तो कहता है इसमें हम क्या जोड़ दें या फिर घटा दें जो कि इसका उत्तर 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए a बट्टा b क्या प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में a बट्टा में b करेंगे तभी तो ये 0 के बराबर प्राप्त होगा। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे a बट्टा b है तो इसको माइनस में a बट्टा b लिखेंगे, फिर प्लस में a बट्टा में b लिखेंगे। तो तभी तो इसको हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, माइनस a बट्टा b में प्लस a बट्टा b को जोड़ेंगे तो ये हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी गुणधर्म थे तो इसको कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। इसको कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा योज्य प्रतिलोम का, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 9 के जितने भी प्रश्न थे सभी समझ में आ गए होंगे और उम्मीद